अस्सलाम वालेकुम। चलिए, आज हमारा टॉपिक है 8.5 मेल्सेस लॉ। अच्छा जी, मेल्सेस लॉ जो है वो हमें क्या बताता है? मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो है वो इस डायग्राम को समझे। ये हमारे पास जो है वो एक अनपोलराइज्ड लाइट है। ये जब पोलराइजर में से गुजरेगी तो जिस डायरेक्शन में जो है वो, जिस प्लेन के अंदर जो है वो इसकी मूवमेंट है पोलराइजर की, तो उसके मुताबिक जो है वो ये बाकी सारी लाइट्स को ब्लॉक कर देगा और सिर्फ जो है वो उसको जो है वो यहाँ से पास आउट होने देगा। अब ये है इनिशियल पोलराइजर। अब आप समझे कि हमने जो है वो यहाँ पर एक और भी जो है वो पोलराइजर जो है वो यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसको जो है वो हमने बिल्कुल सीधा नहीं रखा हुआ है, बल्कि उसको जो है वो हमने थोड़ा सा जो है वो रोटेट करवा के थोड़े से एंगल के ऊपर रखा हुआ है। तो एंगल के ऊपर रखने से क्या होगा? अब हमने जो है वो पहले देखा था कि अगर जो है वो उसकी डायरेक्शन में नहीं आता तो वो बाकी सारी को जो है वो ब्लॉक कर देगा। ये यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर जो पहले हमने जो है वो डायग्राम देखी थी, यहाँ पर देखें। अब ये जो है वो लाइट, जो अनपोलराइज्ड लाइट इस पोलराइजर में से गुजर रही थी, यही डायग्राम जो है वो आप समझे, आगे भी यही डायग्राम बनी हुई है। तो ये जो है वो इंसिडेंट लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसमें से गुजरने के बाद वो जो है वो ऐसे शो हो जाती है। अब अगर जो है वो हमने वर्टिकल पोलराइजर था, वर्टिकल लाइट हमें जो है वो आगे मिल गई, बाकी सारी जो हॉरिजॉन्टल थी वो ब्लॉक हो गई। अब हमने यहाँ पर जो है वो एक और पोलराइजर भी यूज किया हुआ था, तो वो जो था वो भी वर्टिकल ही था, तो उसमें से भी जो है वो सारी लाइट्स जो है वो बिल्कुल सीधी गुजर रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ से जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट आई थी, ये वर्टिकल था, इसने हॉरिजॉन्टल को ब्लॉक कर दिया, वर्टिकल को आगे गुजरने दिया। तो अब यहाँ पर जो हमने सेकंड पोलराइजर यूज किया था, अब हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट है वो तो वर्टिकल पोजीशन में है, और यहाँ पर जो हमने पोलराइजर जो था उसको हमने जो है वो घुमाकर जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर रख दिया था, तो उसने जो है वो सारी की सारी को ब्लॉक कर दिया था। अब इसी को ही आप समझ रहे कि इसको हम ना ही तो हमने जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है, ना ही ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, बल्कि हमने जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है वो थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ है। यही जो है वो मेल्सिस लॉ के अंदर जो है वो हमें यही चीज बताई जा रही है कि ये वाला जो हमारे पास सेकंड पोलराइजर है, जिसको यहाँ पर एनालाइजर का नाम दिया गया, तो उसको थोड़ा सा जो है वो रोटेट करवा कर रखा गया है। तो उसको रोटेट करवाने से क्या होगा कि इंसिडेंट लाइट जो हो गुजर रही है, तो उसका जो है वो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो गुजर जाएगा और बाकी जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब जो इंटेंसिटी जो हमें जो है वो आउटपुट में मिलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस स्क्वायर ऑफ द थीटा। तो यह थीटा यहाँ पर क्या है, कितना जो है वो उनके दरमियान एंगल जो है वो बन रहा है, जो हमें इंसिडेंट लाइट यहाँ से मिली थी और जो इसमें से जो है वो पास आउट होने के बाद जो हमें मिली है, उन दोनों के दरमियान ये जो एंगल थीटा बन रहा है, इसकी बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी। यही है जी मेल्सिस लॉ। अच्छा, मेल्सिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी आई ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एन एनालाइजर। अब एनालाइजर में से गुजरने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी होगी, जो वेवफॉर्म हमने उसमें से गुजारी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्केयर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी कॉस एंगल के जो है वो स्केयर के बराबर होगी ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर एंड पोलराइजर। तो पोलराइजर में से जो लाइट इसकी जो आउटपुट है, जो इसमें से निकल के गई है, यानी एनालाइजर की इनपुट और एनालाइजर की जो आउटपुट है, उनके दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा होगा, ये जो है वो उसके साथ जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। थीटा जो है वो हमने आपको बता दिया वो क्या है, इस एनालाइजर के जो है वो इनपुट और आउटपुट एक्सिस, या पोलराइजर की जो आउटपुट लाइट है और उसका, और ये जो एनालाइजर की आउटपुट लाइट है, उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cos स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको हमने खत्म करना है, तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा जी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, वेर आई नॉट इज इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट। अब ये आई नॉट यहाँ पर क्या है, ये वाली इस लाइट की इंटेंसिटी है, जो जो फर्स्ट पोलराइजर में से गुजरने के बाद इसकी जो हमें इंटेंसिटी मिली है उसको बोलते हैं जी आई नॉट। और ये जो आई है, ये कौन सा आई है, ये इस लाइट का आई है, इंटेंसिटी है, जो हमें एनालाइजर में से गुजरने के बाद मिली है। अच्छा जी, एक्चुअली मेल्सिस लॉ गिव्स अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ द फर्स्ट पोलराइड
एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर पासिंग इट थ्रू द सेकंड पोलराइड। तो ये जो है वो पहले पोलराइजर में से गुजरने के बाद और इस जो है वो एनालाइजर में से गुजरने के बाद जो है वो उनकी जो है वो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप उनका जो है वो बताती है। अच्छा, दिस इज शोन इन फिगर, एन एनालाइजर इज आल्सो अ पोलराइजर। तो इसकी बात बताई जा रही है कि वो जो पोलर जिसको हम एनालाइजर का नाम दे रहे हैं वो भी असल में जो है वो पोलराइजर ही है, दैट इज प्लेस्ड आफ्टर ए पोलराइजर। तो पोलराइजर के आगे जो है वो हमने एक और पोलराइजर रखा हुआ है जिसको हमने जो है वो सिर्फ एनालाइजर का नाम दे दिया है, क्योंकि वो जो है वो कुछ ना कुछ एंगल के ऊपर जो है वो रोटेट कर रहा है। अच्छा, रोटेशन ऑफ द एनालाइजर इफेक्ट्स द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। जो पोलराइज्ड लाइट हमको यहाँ पर मिली थी, इसकी इंटेंसिटी जो है वो इसकी रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितनी रोटेशन कम होगी या ज़्यादा होगी, ये हम आखिर में जाके जो है वो ये भी एमसीक्यूज बनना है, उसको भी हम आखिर में जाकर जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो है वो रोटेशन कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा जी, इट इज़ यूज टू फर्दर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड आल्सो एडजस्ट इट बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ द एनालाइजर विद रिस्पेक्ट टू द पोलराइजर। तो पोलराइजर के हिसाब से जो है वो हम एंगल को चेंज करते जाएंगे। ये जहाँ पर हमें जो है वो इंटेंसिटी को कम करने की ज़रूरत होगी तो हम जो है वो उस हिसाब से जो है वो इसकी जो टिल्ट है या इसकी जो रोटेशन है उसको जो है वो हम बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अच्छा जी, certain transparent crystalline materials like tourmaline, calcite crystals, etc. are capable of confining variations of light waves in only one plane। तो ये जो मटेरियल्स हैं जी, टोरमालाइन और कैल्साइट क्रिस्टल, तो इनके अंदर जो है वो ये एबिलिटी होती है कि ये जो है वो पोलराइजेशन का जो टास्क है उसको जो है वो कर सकते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड पोलराइड्स, इनको जो है वो हम पोलराइड्स कहते हैं, विच हैव हाई डायरेक्शनैलिटी इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इनके अंदर जो है वो एक हाई डायरेक्शनैलिटी होती है। अब डायरेक्शनैलिटी का क्या मतलब है? तो ये जो है वो वही बात है कि इससे जैसे पोलराइजर का काम किया है कि उसने जो है वो जो दूसरी लाइट्स हैं उनको जो है वो उसने ब्लॉक आउट करना होता है, और जो उसकी डायरेक्शन में हो उसको जो है वो उसने गुजारना होता है। तो वो वही बता रहे हैं कि जी ये जो ऐसे मटेरियल है टॉर्मालाइन और कैल्साइट क्रिस्टल, इनकी जो है वो डायरेक्शनैलिटी बहुत ही हाई होती है। अच्छा, लाइट कैन आल्सो भी पोलराइज्ड बाय नेचुरल फिनोमिना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग। तो लाइट जो है वो जो नेचुरल फिनोमिनाज है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग के जरिए से भी जो है वो इसकी पोलराइजेशन की जा सकती है। अच्छा जी, इफ ए प्लेस ऑफ पोलराइड इज रोटेटेड इन फ्रंट ऑफ ए पोलराइज्ड रे ऑफ लाइट, इट काजेज अ वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट गेट्स थ्रू। अब वो वही बात कर रहे हैं कि जो इंटेंसिटी ये जो आउटपुट में ये जो है वो हमको मिल रही है, तो वो जो है वो उसकी रोटेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। हमको वहां पर कितनी इंटेंसिटी चाहिए, ये जो है वो हम इसकी रोटेशन की बेसिस पर जो है वो गेन कर लेंगे, जिस तरह की भी जो है वो हमको चाहिए। अच्छा, द रीजन दैट causes the variation of intensity is the angle between the initial polarizer and the axis of the second polarizer। तो ये जो है वो एंगल का बताया हुआ है कि उनके जो है वो इनिशियल पोलराइजर है और जो सेकंड पोलराइजर है जिसको हमने जो है एनालाइजर का नाम दिया हुआ है, तो उनके दरमियान जो है वो उसकी जो वेरिएशन है उसको जो है वो हम एंगल बोलते हैं। अच्छा, when the incident polarized light of amplitude a naught strikes the analyzer at an angle theta, it is resolved into two components, a naught cos theta and a naught sin theta as shown in the figure 8.7। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर ये जो है वो हमारे पास एक लाइट थी, यहाँ पर जो है वो इसी डायग्राम से देखें। अब ये वाली लाइट जो हमें यहाँ पर मिली है, अब ये जो है वो यहाँ पर जाएगी। अब ये जो है एनालाइजर या पोलराइजर आप कह लें या जो भी कह लें एनालाइजर, तो इसमें से जो है वो गुजरने के बाद जो है वो ये कुछ ना कुछ एंगल, अब ये जो है वो रोटेट हो रहा है कुछ ना कुछ एंगल पर। तो इसका मतलब है अब जिस एंगल के ऊपर ये एडजस्ट हो गया है, इसने सिर्फ उसी एंगल वाली को गुजार देना है, बाकी को ब्लॉक कर देना है। अब जैसे कि ये पहले जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधी थी, जो हमने जो है वो पहले चीजें देखी, जैसे ये वाला पोलराइजर है, तो इसने इसको जो है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमें यहाँ पर दिया था। अच्छा जी, अब ये वाला इसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ एंगल पर जो है वो ये जो एंगल थीटा है इसके ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो रोटेट हो गया है, जो सेकंड पोलराइजर है। तो उसकी बेसिस पर जो है वो हम जो है वो इसकी इंटेंसिटी जो है वो डिसाइड करने जा रहे हैं। अब वो कहते हैं वो जब यहाँ पर आई थी तो वो जो है वो अपने दो कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो गई थी। एक ये वाला कंपोनेंट ए नॉट कॉस थीटा, जब भी हमारे पास जो है वो इस तरह की कोई वैल्यूज आती है, ये जो है वो ये चीज़ हमने जो है वो वर्क डन वाले चैप्टर के अंदर भी जो है वो देखी थी कि वहां पर वर्क डन जो है वो कॉज है, जो कॉज वाली जो कंपोनेंट था उसके क्रॉस में रहा था या साइन वाले के क्रॉस में रहा था।
तो वहां पर जो है वो कॉस के क्रॉस जो है वो मिल रहा था डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अच्छा बहरहाल यहाँ पर जो है वो ये जो लाइट हमें आउटपुट में जो है वो मिल रही है, ये भी जो है वो कॉस वाले एंगल के क्रॉस ही जो है वो उसी कंपोनेंट के क्रॉस मिलेगी। तो ये लाइट इसमें से गुजरने के बाद जो है वो इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। जो हमें इंसिडेंट लाइट यहाँ पर मिल रही है, इसके जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं। एक उसका जो है ए नॉट कॉस थीटा, एक है जी ए नॉट साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है वो आप समझे कि ये अगर ये वाला इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो बन रहा है थीटा, तो जो थीटे के साथ वाला होता है वो ए नॉट कॉस थीटा, और जो उसके जो है वो सामने होता है वो होता है जी ए नॉट साइन थीटा। मिसाल के तौर पर ये वाला, ये वाली जो वैल्यू होगी ये उसके जो है वो थीटे के सामने वाला उसका कंपोनेंट होता है जी ए नॉट साइन थीटा, ये हो जाएगा जी ए नॉट कॉस थीटा। अच्छा जी, अब देखिए इसकी रोटेशन जो है वो इस हिसाब से सेट हो गई है कि अब जो इसके पैरेलल होगी ये सिर्फ उसी को गुजरने देगा। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये वाला जो एक्सिस वाली थी उसको ए नॉट कॉस थीटा वाली को ये गुजार देगा, और ए नॉट साइन थीटा वाली जो इसके साथ बिल्कुल ऐसे आ रही है उसको तो ये किसी भी सूरत पास नहीं होने देगा। तो ए नॉट कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो इसमें से गुजर जाएगा, और ए नॉट साइन थीटा वाला जो है उसको जो ये उसको जो है वो ब्लॉक कर देगा। अच्छा जी, वैन द वही डायग्राम जो हमने वहां पर देखी है उसी को यहाँ पर बनाया हुआ है। ये है जी ए नॉट कॉस थीटा, और ये थीटा के सामने वाला जो है वो ए नॉट साइन थीटा। अब उसी को जो है वो उन्होंने इस तरफ ड्रा कर दिया है, वो तो खैर सेम बात है। यहाँ पर आप बेशक यहाँ पर लिख दें ए नॉट साइन थीटा, वो भी एक ही बात है। अच्छा जी, अब थीटा के सामने वाला ए नॉट साइन थीटा, तो वो तो उसमें से जब गुजरनी थी वो तो कुछ एंगल के ऊपर टिल्ट हुआ हुआ था, तो उसने इस सारे को कंपोनेंट को तो कर दिया ब्लॉक। तो ये वाला उसकी डायरेक्शन में जो है वो पैरेलल आ रहा था, तो इसको जो है वो उसने गुजार दिया ए नॉट कॉस थीटा। अच्छा, व्हेन द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट ऑफ एम्पलीट्यूड ए नॉट स्ट्राइक्स द एनालाइजर एट एन एंगल थीटा, जब वो एंगल थीटा के ऊपर जो है वो ए नॉट जो है वो उसका एम्पलीट्यूड के साथ वो टकराई, it is resolved into two components A naught cos theta and A naught sin theta as shown in figure. The component A naught sin theta is absorbed in the analyzer. उसको जो है वो उसने absorb कर लिया, उसने ब्लॉक कर दिया, उसको आगे नहीं गुजरने दिया। Since only A naught cos theta passes through the analyzer, तो उसमें से जो है वो सिर्फ A naught cos theta वाला कंपोनेंट जो है वो सिर्फ वही गुजरा है। अच्छा जी, सिंस इंटेंसिटी आई इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अब पिछले चैप्टर के अंदर हमने जब इंटेंसिटी वाला टॉपिक किया था, तो वहां पर हमने जो है वो देखा था इंटेंसिटी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एम्पलीट्यूड के। अब एम्पलीट्यूड को किस चीज़ का एम्पलीट्यूड, जो वेव फॉर्म हमारे पास होती है उसकी जो क्रस्ट और ट्रफ जो है वो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, तो वो उसके अंदर क्रस्ट की मिकदार जो है वो कितनी ज़्यादा है या कहाँ तक जो है वो ऊपर गई है, या ट्रफ की मिकदार जो है वो कितनी नीचे गई है, तो उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी हमने वहां पर देखा था कि वो एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड। जितना जो है वो एम्पलीट्यूड वेवफॉर्म का ज्यादा होगा उतनी ही जो है वो यहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी भी ज्यादा आएगी। तो अब ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है आई इज इक्वल टू आ जाएगा जी के ए स्केयर। तो के जो है वो इसको जो है वो हम वन कंसिडर कर लेते हैं, वी कैन राइट। तो ये वाला कांस्टेंट जो है वो अगर वन के बराबर हो तो आई किसके बराबर आ जाएगा जी ए स्केयर। अच्छा जी, अब आगे आई, आई की वैल्यू, ये आई किसके बराबर आ गया जी ए स्केयर। तो ए किसके बराबर है, वो यहाँ पर हमने देखा है ए नॉट कॉस थीटा। एम्पलीट्यूड का कौन सा वो जो था जो कंपोनेंट जो जिसके क्रॉस जो है वो हमें वेवफॉर्म मिली है ए नॉट कॉस थीटा वाला। तो ए की जगह पर ये जो है ए स्केयर, इसकी जगह पर जो है वो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ए नॉट स्केयर और कॉस स्केयर थीटा। दोनों के ऊपर जो है स्केयर आ गया, ए नॉट स्केयर इंटू कॉस स्केयर थीटा। अब ये जो आई है, आई इज इक्वल टू ए स्केयर, तो यहाँ पर अगर जो है वो हम ए की जगह पर अगर हम कह लें जी ए नॉट, तो आई भी जो है वो आई नॉट बन जाएगा। तो ए नॉट स्केयर किसके बराबर आ जाएगा जी आई नॉट के, क्योंकि ए का स्केयर है और आई जो है वो सिंपल है। इसी तरह यहाँ पर अगर ए नॉट का स्केयर आ जाएगा तो वो जो है वो आई नॉट के बराबर आ जाएगा। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कोस स्केयर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर आई नॉट क्या है, हेयर आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट। जो हमारे पास जो है वो पोलराइज्ड लाइट थी उसकी जो है वो कितनी इंटेंसिटी थी, और ये वाली आई कौन सी है जो एनालाइजर में से गुजरने के बाद हमें जो है वो आखिर में मिली है। अच्छा जी, यहाँ पर दो एमसीक्यूज हैं, या अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर भी जो है वो आप लोगों ने जो है ये वाले पॉइंट्स लिखने जरूरी है। देर आर टू एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ थीटा फॉलोड बाय द वाव इक्वेशन। अब ये वाला जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन आया आ गई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब
अब यहाँ से जो है वो ये आप समझे, पहले जो है वो अनपोलराइज्ड लाइट थी, ये पोलराइजर में से गुजरी, अब जो है वो हमारे पास इस वेव फॉर्म, इस शक्ल में जो है वो हमारे पास आ गई है मिसाल के तौर पर। अब जो हम नेक्स्ट पोलराइजर लगाएंगे, या जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं, तो जब वो उसके डायरेक्शन में पैरेलल होगा, जब एंगल जीरो होगा, जब थीटा जीरो हो जाएगा, जब जैसे ये वेव फॉर्म है, तो उसी डायरेक्शन में जब दूसरा पोलराइजर भी जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा, उसके पैरेलल होगा, तो सारी की सारी लाइट जो है वो गुजर जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पर जब जो है वो हम जीरो पुट करेंगे, तो कॉस थीटा जो है वो वन के बराबर होता है। तो जितनी जो है वो हमारे पास इंसिडेंट लाइट यहाँ से जो है वो हमने जो है वो गुजारी थी पहले पोलराइजर में से, तो दूसरे में से भी जो है वो सारी की सारी गुजर जाएगी। तो आई जो है वो आई नॉट के बराबर आ जाएगा। दिस मीन द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर इज इक्वल टू द इनिशियल लाइट इंटेंसिटी दैट पासिस थ्रू ए पोलराइजर। तो फिर जो है वो इनिशियल वाले पोलराइजर में से जितनी गुजरी थी सारी की सारी जो है वो सेकंड वाले में से भी गुजर जाएगी। और दूसरा केस है जी, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर एंगल जो है वो 90 हो जाएगा, फिर क्या होगा, देन इंटेंसिटी जो है वो यहाँ से जो सेकंड पोलराइजर में से गुजरने के बाद इंटेंसिटी जो है वो आई किसके बराबर आ जाएगी जी, जीरो के बराबर। आई नॉट की वैल्यू वहां पर भी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि इसमें से तो जो है वो गुजर गई है, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन में ही था। अब यहाँ पर हमने कहा हुआ है कि वो जो है वो कुछ ना कुछ एंगल पर होता है, तो एंगल के अंदर हमने जो है वो ये जो एक्सट्रीम केस है जिसके अंदर जो है वो मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी, और ये जो है वो दूसरा केस है जिसके अंदर जो है वो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एंगल जो है वो थीटा 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 जो है वो जीरो के बराबर होता है। अच्छा, दिस मीन द लाइट इज एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली। तो जितनी भी लाइट जो है वो यहाँ से दी गई थी वो सारी उसके साथ जो है वो परपेंडिकुलर में आ गई। तो परपेंडिकुलर में आने से जो है वो जितनी भी लाइट दी गई थी उसने जो है वो सारी की सारी को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, नो लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू द एनालाइजर। तो ये जो है वो यहाँ से आप समझे कि एमसीक्यू भी बन सकता है। अब आगे है जी ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला टॉपिक, तो ये जो है वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस से स्किप किया गया है। अब आगे हैं जी हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इफ पोलराइजिंग एंगल इज 54.5 डिग्री। अच्छा जी, थीटा थीटा हमको बताया गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो ये जो मेल्सिस लॉ से पीछे वाला जो टॉपिक है ब्रूस्टर्स लॉ, तो उसके अंदर हमने देखा था टेन थीटा पी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर होता है। तो एन ही हमने मालूम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन हमने मालूम करना है। तो टेन और थीटा की वैल्यू जो है वो दी हुई है 54.5, तो टेन 54.5 का आंसर जो है वो 1.4 आ जाएगा। तो दूसरी एग्जाम्पल है जी, पोलराइज्ड लाइट विद एन इंटेंसिटी ऑफ 75 वाट। उसकी जो है वो आई नॉट की वैल्यू जो है वो 75 वाट पर मीटर स्क्वायर है, पासिंग थ्रू द एनालाइजर, और वो एनालाइजर में से गुजर रही है विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री। तो एंगल जो है वो कितना जो है वो 30 डिग्री है। तो व्हाट इज द इमर्जिंग इंटेंसिटी, यानी हमने जो वो बाद वाली इंटेंसिटी आई जो है वो कैलकुलेट करनी है। आई नॉट और थीटा जो है वो बताया हुआ है। तो आई किसके बराबर होता है जी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई नॉट की वैल्यू गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, कॉस स्क्वायर जो है वो यहाँ से हम कॉस 30 मालूम करेंगे, उसका जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, तो उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे एग्जांपल 8.4 है, पोलराइज्ड लाइट विद एन एम्पलीट्यूड। उसका एम्पलीट्यूड जो है वो पोलराइज्ड लाइट है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। तो उसका एम्पलीट्यूड कितना है जी, 5 यूनिट्स, पासिंग थ्रू अ पोलराइजर विद इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड एट 60। तो एंगल कितना है जी, 60 है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, ए नॉट जो है वो हमको दिया गया है, तो ए जो है वो किसके बराबर होता है जी, ए नॉट जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो तो सारा जो है वो जीरो हो जाएगा। उसको तो जो है वो सारे को ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू ए नॉट कॉस थीटा। ये अभी जो है वो मैंने ऊपर पूरी तफसील के साथ आप लोगों को समझाया कि ये जो है वो कैसे जीरो होता है, साइन थीटे वाला। अच्छा, ये आ गया जी ए नॉट कॉस थीटा। ए नॉट की वैल्यू गिवन है, कॉस और थीटा की जगह पर हम 60 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आगे है जी इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। द इमेंस सिग्निफिकेंस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट में भी जस्टिफाइड। अच्छा, ये जो है वो पोलराइजेशन कहाँ पर यूज हो रही है, पोलराइजेशन क्या है, हमने ये वाला जो सारा चैप्टर पढ़ लिया। पोलराइजेशन क्या है कि हम जो है वो लाइट जो हमको मिल रही थी, जो एक बल्ब से या किसी भी जो है वो लाइट सोर्स से मिल रही थी, जो सभी डायरेक्शन में फैल रही थी, तो पोलराइजर उसको क्या कर रहा है कि एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसको कन्वर्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर हमने जो है उसकी एप्लीकेशंस देखनी है कि ये जो पोलराइजेशन हम कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। तो सबसे पहला है जी ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल हो रही है। तो ऑप्टिक्स के अंदर और फोटोनिक्स के अंदर पोलराइजेशन इज इसेंशियल फॉर एप्लीकेशन लाइक पोलराइज्ड ग्लासेस। तो पोलराइज्ड ग्लास सन ग्लासेस जो है वो होती हैं वो क्या करती हैं जी, लाइट को जो है वो बाकी जो आई साइडों से जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो उसको ब्लर कर देती हैं, वो जो है वो हमें ठीक ठीक तरीके से जो है वो नज़र नहीं आता, और एक खास पॉइंट के ऊपर जो है वो उसको फोकस कर देती हैं। बाकी डायरेक्शन वही कुछ जो पोलराइजेशन में होता है कि वो जो बाकी लाइट्स होती हैं साइड वाली वो उसको ब्लॉक कर देती है और मखसूस जो है वो डायरेक्शन की तरफ जो है वो उसको भेज देती हैं। तो ये जो पोलराइज्ड सन ग्लासेज हैं इसमें भी जो है वो यही कुछ हो रहा होता है कि वो साइडों को जो है वो जितना भी जो है वो लाइट आ रही थी उसको जो है वो ब्लॉक करने की कोशिश करती हैं और एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसको रखती हैं। इसी तरह फिर फोटोनिक्स में जो ये जो है वो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिस्प्ले जो है वो एलसीडी स्क्रीन्स के अंदर और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर। वो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होते हैं जिनके अंदर जो है वो डाटा ट्रांसमिट होता है लाइट के थ्रू। अच्छा ये वैसे मेरा जो है वो फेवरेट टॉपिक है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर जो है वो एमफिल जो मैंने किया था इसी सब्जेक्ट के अंदर किया था, वो खैर एक बहुत लंबी स्टोरी है। अच्छा उसमें क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है, उस ट्रांसमीटर में जो है लाइट के जरिए डाटा ट्रांसमिट होता है। ये आजकल तो आप लोग जो है वो अपने मोबाइल से जो है वो इंटरनेट ऑन करते हैं, आप डाटा ऑन करते हैं या आप वाईफाई ऑन करते हैं तो उसके जरिए जो है वो आपका इंटरनेट चल पड़ता है। तो वो जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम उसमें डाटा लाइट के जरिए ट्रांसमिट होता है, यानी आपके जो है वो मोबाइल के अंदर ऐसा मुस्तकबिल में श्योरली होगा, अभी तो नहीं खैर हो रहा इतना खास था मुस्तकबिल में। तो लाइट के जरिए जो है वो डाटा ट्रांसमिट हुआ करेगा। मिसाल के तौर पर एक बल्ब जो जल रहा है तो बल्ब के जरिए से हमें जो है वो इंटरनेट मिल रहा होगा, बल्ब जलेगा तो वहां से जो है वो शुआएं आ रही होती है। अभी जो इस तरह जो है वो ये जो टेलीकॉम के जैज वगैरह के खंभे लगे होते हैं वहां से सिग्नल आते हैं। तो फिर सिग्नल कहाँ से आएंगे जी, बल्ब से या एलईडी लाइट से जो है वो सिग्नल आया करेंगे। अच्छा जी इसके बाद है जी इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने जो है वो एक तस्वीर लेनी है तो जो आई साइडें जो है वो उसको जो है वो जो अनवांटेड लाइट होती है उसको जो है वो थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं, ब्लर कर देते हैं। तो फिर जो है वो उसको यूज कर सकते हैं और वहां पर जो है वो कंट्रास्ट को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फिर जो है वो मेडिकल एप्लीकेशंस के अंदर ये यूज होती है, कैंसर डायग्नोसिस में, टिश्यू इमेजिंग में और लेजर सर्जरी में। अच्छा ये आप लोग बार बार वही चीज देखें पोलराइजेशन है क्या। तो पोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि लाइट जो है वो एक मखसूस डायरेक्शन में गुजारी जाती है। तो इसी तरह जो है वो सर्जरी की जा सकती है कि वो लाइट जो है वो बहुत जोर से जो है वो एक ही डायरेक्शन में मारी जाएगी और वहां पर खुदा न खास्ता अगर कोई पत्थरी वगैरह है तो वो उसको तोड़ देगी। इस तरह जो है वो टिश्यू इमेजिंग, अब लाइट मारी जाएगी वो यहाँ से टकरा कर वापस आएगी तो उससे पता लग जाएगा कि वहाँ पर जो है वो टिश्यूज वगैरह मौजूद है, कैंसर के जरासीम कहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह जो है वो मेडिकल में जो ये यूज हो सकती है। उसके बाद है जी एस्ट्रोनॉमी में पोलराइजेशन हेल्प अस टू एनालाइज कॉस्मिक फिनोमेना लाइक द पोलराइजेशन ऑफ लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स आर द कॉस्मिक। अच्छा ये जो है वो सितारों की जो है वो हरकत वगैरह के दरमियान जो है वो उसकी भी जो है वो मूवमेंट को देखने के लिए जो है वो वहाँ पर भी यूज़ हो सकती है। फिर ये जो है वो मिसलेनियस फील्ड्स मिसाल के तौर पर इसका मतलब है कि जो वो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, इमेजिंग, माइक्रोस्कोपी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह जो है वो बहुत सारी जगहों पर ये जो है वो यूज़ हो रही है। अच्छा ऊपर तो जो है वो उसने उसकी जो है जनरल फॉर्म लिख दी थी, नीचे जो है वो इसने इसकी दो मेन एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो है वो इसने स्काई फोटोग्राफ की मिसाल दी। अब स्काई फोटोग्राफी का क्या मतलब है, स्काई क्या होता है, आसमान, फोटोग्राफी यानी मतलब आसमान की तस्वीर खींचना। तो आसमान की जो है वो जो लोग इस तरह के शौक वगैरह रखते हैं तो वहां पर जो है वो ये वाली इस्तेमाल हो रही होती है स्काई फोटोग्राफी। ए कैमरा विच इज यूज टू फोटोग्राफ द क्लाउड्स इज फिटेड विद अ पोलराइड। तो ऐसा कैमरा जो बादलों की जो है वो तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहां पर जो है वो पोलराइजर को यूज किया जाता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई इज पोलराइज्ड बाय द पोलराइड। तो जो आसमान से जो है वो जो लाइट जो है वो नीचे की जानब आ रही होती है बादलों से, तो उसमें से जो है वो हम पोलराइजर को यूज कर सकते हैं। वो क्या करता है जो जो एक्सेसिव लाइट, जो ज़्यादा लाइट आ रही होती है वो उसको जो है वो ब्लॉक कर देता है और सिर्फ एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर जो है वो सिर्फ उतनी सी लाइट को रहने देता है, बाकी उसकी इंटेंसिटी को जो है वो कम कर देता है। क्योंकि हमने अभी देखा ना इंटेंसिटी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो जो है वो जितना एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा उतना ही जो है वो ये उसको जो है वो उसकी इंटेंसिटी को जो है वो उस हिसाब से जो है वो हम कंट्रोल करते जाएंगे। तो स्काई photography polarizer are used to reduce the glare and haze which are produced by the scattering of light। तो वही है कि फिजा के अंदर जो है वो धुंध वगैरह या जो स्मोक वगैरह होती हैं जो लाइट को जो है वो डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, तो वहां पर जो है वो ये एक्सेसिव लाइट को जो है वो कंट्रोल करता है, उसको जो है वो ब्लॉक करता है और सिर्फ जो है वो पोलराइज्ड लाइट को जो है वो गुजरने की इजाज़त देता है। तो ये जो है स्काई फोटोग्राफी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही है। फिर स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स के अंदर जो है वो कितनी स्ट्रेस जो है वो हो रही है उसके जो है वो एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है। मटेरियल साइंस पोलराइजर आर यूज टू एनालाइज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और मटेरियल सच एज प्लास्टिक मेटल्स एंड ग्लास। तो इस तरह की जो है वो मटेरियल्स के अंदर जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब है ना मटेरियल स्ट्रेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेस। अब स्ट्रेस हमने कहा पढ़ा हुआ है फोर्स ओवर एरिया, तो कितनी फोर्स जो है वो एक मखसूस एरिया के ऊपर जो है वो लगाई जाएगी उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो जब मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगी उसके इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंजेस, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा इंटरेक्ट विद लाइट। तो वो जो है वो फिर वो जो है वो लाइट के साथ किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेगा, वहां पर इंटरफेरेंस जो है वो किस तरीके से क्रिएट होगा। तो इस तरह से जो है वो हम उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जो है वो जान सकते हैं। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मटेरियल की मिल सकती है। तो लाइट जो है वो इससे यहाँ पर वही है जी, बाय शाइनिंग पोलराइज्ड लाइट थ्रू द ट्रांसपेरेंट मटेरियल एनालाइज द चेंजेस इन लाइट पोलराइजेशन। तो लाइट की जो है वो शाइनिंग जो है वो किस तरह से जो है वो पोलराइजर को जो है वो इफेक्ट करेगी उसकी बेसिस पर हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं मटेरियल्स का कि उनकी मटेरियल की स्ट्रेस की पैटर्न क्या है, उसकी पोटेंशियल वीकनेस क्या है, एनालाइज द मटेरियल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो है वो फिर हमें पता लग सकती हैं। अब यहाँ पर जो है वो एक अहम डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अंडरस्टैंड हाउ द मटेरियल विल बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो मटेरियल जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंडर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, इस चीज़ को बोलते हैं जी फोटो इलास्टिसिटी। तो ये वाली जो है वो एक अहम डेफिनेशन भी है, मे बी पेपर में आ भी जाए। एज वाइडली यूज्ड इन फील्ड्स लाइक इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो है वो इस तरह के मटेरियल्स के अंदर जो है वो ये फोटो इलास्टिसिटी जो है वो चूज की जा सकती है। वो ये क्या है कि ये जो है वो मटेरियल का जो है वो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो है वो उसका एनालिसिस करना। जिस चैप्टर के जो है वो आप समझे मेनली दो हिस्से थे, एक ये ऊपर वाला पोलराइजेशन वाला और नीचे वाला जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स वाला। तो ये जो है वो हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।